NCERT Class 10 Exercise 9.1 Page number 203 in NCERT book. Question number 3. A contractor plan is installed two slides for the children to play in a park. For the children below the age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at the height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground. Where for elder children, she wants to have a step at height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? क्वेश्चन कहता है कि एक कॉन्ट्रैक्टर है जो पार्क बनाता है जिसमें 5 साल का बच्चा 5 साल से उम्र का कम का बच्चा के लिए वो हाइट रखता है पार्क का 1.5 मीटर और उसको ऊपर से नीचे से देखता है तो उसका डिग्री बनता है 30 डिग्री ग्राउंड से। तो उसका और दूसरा है कि एक उसके 5 साल से ज़्यादा उम्र वाले बच्चों का हाइट रहता है पार्क का 3 मीटर और उसका एंगल बनता है ग्राउंड से 60 डिग्री। तो हमसे क्या पूछता है व्हाट इज़ द लेंथ, तो उस हाइट पार्क की लंबाई कितनी है। द स्लाइड्स इन ईच केस, दोनों केस का। तो पहले हम ऊपर बच्चा का निकालेंगे तो लिखेंगे इन फर्स्ट केस। तो हम ए बी 1.5 मीटर हाइट दिया हुआ है, ए सी का एंगल जो बनाता है यहाँ से कोई देखता है तो उसका एंगल 30 डिग्री बनता है। तो हमसे ये लेंथ पूछ रहा है तो हम इन फर्स्ट केस लेते हैं। फर्स्ट केस वी फाइंड द चिल्ड्रेन पहला केस में क्या लिए हैं कि 5 साल से कम उम्र के बच्चा वाला का केस फाइंड करेंगे। तो इसमें ए बी क्या है, ए बी इज द हाइट ऑफ द पार्क है, कितना मीटर लंबा है 1.5 मीटर लंबा है। और ए से सी तक क्या है एंगल ए सी बी, यहाँ एंगल ए सी बी क्या दिया हुआ है, ए सी बी एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री बनाता है ग्राउंड से टू द टॉप एंड टू द ग्राउंड, ग्राउंड से ऊपर की तरफ देखने पे बनाता है टू द ग्राउंड, ग्राउंड से बनाता है ऊपर की तरफ देखने पे। तो यहाँ पे ये हमेशा तो एच हमेशा हाइपोटेनस हमेशा सेम रहता है, एच है ये परपेंडिकुलर सामने वाला साइड होता, सॉरी ये पी है हाइपोटेनस ये हुआ, ये परपेंडिकुलर सामने वाला साइड परपेंडिकुलर ये वाला साइड बेस। तो एच ये हुआ परपेंडिकुलर ये हुआ और बेस ये हुआ। तो हमको क्या दिया हुआ है h बाई पी दिया, h दिया p दिया हुआ है और ये दिया हुआ है। तो हम h निकालेंगे, पहले इसका हम लेंथ निकालेंगे इसलिए पहले हम ये हाइट या हाइपोटेनस निकालते हैं। तो क्या होगा h बाई पी इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो h बाई पी किसको कहते हैं, h बाई पी क्या होता है कोसेक। तो यहाँ लिखेंगे कोसेक h बाई पी इज इक्वल टू कोसेक 30 डिग्री। तो कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, कोसेक 30 डिग्री इजकल टू 2 होता है। तो यहाँ लिखेंगे 2/1, नीचे कुछ नहीं तो 1, कोसेक से कोसेक कट गया, h का वैल्यू कुछ नहीं दिया हुआ है, p का वैल्यू दिया हुआ 1.5। तो h बाई
1.5 इज इक्वल टू 2/1 h। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो h इंटू 1 हो गया h, और 2.5 इंटू 2 यानी कि हो गया 3.0, यानी कि h इज इक्वल टू हो गया 3 मीटर। तो यहाँ पे इसका, तो यहाँ लेंथ ऑफ द पार्क निकल गया, लेंथ ऑफ द पार्क बिलो द एज of 5 year चाइल्ड का निकला 3 मीटर। अब इन केस 2, केस 2 क्या निकालेंगे हम? वी फाइंड द एल्डर चिल्ड्रेन पार्क। तो यहाँ फिगर बना लेते हैं हम। तो ये हाइट है XY, तो यहाँ लिख देते हैं हम XY इज द हाइट ऑफ पार्क। हाइट ऑफ पार्क इसका कितना दिया था? 3 मीटर। देख लेते हैं हम, 3 मीटर, और इसका 60 डिग्री पे बनता है, तो यहाँ पे होगा 60 डिग्री, और एंगल यहाँ हो जाएगा 3 मीटर, और एंगल कितना का बनाता है ग्राउंड से? Y 60 डिग्री टू द ग्राउंड से। तो ये हो गया, हाइपोटेनस हमेशा सेम रहता है, ये हो गया परपेंडिकुलर, और ये हो गया बेस। तो h/p फिर यहाँ निकालेंगे हम। h/p इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 60 डिग्री। तो h/p क्या देखे थे हम लोग इसमें? कोसेक का, यहाँ है कोसेक h/p। तो यहाँ लिखेंगे हम कोसेक h/p इज इक्वल टू कोसेक 60 डिग्री। कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? कोसेक 60 डिग्री का है 2/√3। तो यहाँ हो गया 2/√3। कोसेक से कोसेक कट जाएगा, h रहेगा, p का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 3 इज इक्वल टू 2/√3 हो जाएगा। ये h√3 होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और 3 2 जा 6। तो h इज इक्वल टू क्या होगा? 6√3। हम यहाँ पे पढ़े थे कि जब तक नीचे रूट रहता है तब तक रेशनलाइजेशन होता है। तो हम इसका रेशनलाइजेशन करेंगे 6/√3 इंटू √3/√3। तो ये हो गया 6√3/3। तो 3 2 जा 6, यानी हो गया 2√3। तो इसका हाइट क्या, इसका क्या निकालना है? लेंथ ऑफ द, क्या लिखे हम? लेंथ ऑफ द पार्क, लेंथ ऑफ द पार्क ऑफ एल्डर चाइल्ड का, चिल्ड्रन का कितना हो गया? 2√3 मीटर। क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट जरूर करें। थैंक यू।